वाल्मीकि रामायण में आता है कि युद्ध काल में, और ये आता है रामचरितमानस में भी, कि राम रावण का जब युद्ध हो रहा था उस काल में राम ने अपने पिता की सदगति की। उस काल में देवताओं के झुंड में दशरथ को देखा था राम ने। ब्रह्म की दृष्टि अपने पितृ पुरुष पर गई और कुछ पल के लिए राम परमात्मा बनकर जब अपने पिता को देखते हैं तो सदगति हुई पिता की। युद्ध के मैदान से सदगति दी अपने पिता को। वो ब्रह्म भी तो है, वो ईश्वर भी तो है। ईश्वर की दृष्टि गई, बेटे की नहीं, राम की दृष्टि। राम ने अपने दृष्टिपात से दशरथ को स्वर्ग से मुक्त किया है। बहुत कष्ट हुआ राम को कि मेरा पिता होने पर ये केवल स्वर्ग में फंसा हुआ है, स्वर्ग में धसी हुई आत्मा केवल स्वर्ग में। स्वर्ग में तो बहुत बार मेरे पिता गए, अनेक बार स्वर्ग को सुरक्षित किया उन्होंने। जो सदगति मुझे मां को देनी है वो मुझे पहले पिता को देनी चाहिए, क्योंकि पिता ने मेरे वियोग में प्राण त्यागे हैं। इन्हें मैं बताऊं तो सही कि मैं केवल पुत्र नहीं हूं। तो अपने इस तत्व से उन्होंने अपने दृष्टिपात से, और ऐसा ये एक शाक्त ग्रंथों में लिखा भी है कि कभी कभी गुरु शक्तिपात भी करते हैं, कभी कभी देव दृष्टिपात से, महापुरुषों की दृष्टि से ही कई बार एक अज्ञात द्रव्य का स्राव होता है। दृष्टि में बहुत कुछ होता है। हमारे गांव के भोले भाले सीधे और हम भारतीयों को तो एक और बात आती है कहनी, नजर लग गई। अब ये पता नहीं क्या चीज है। एक कोई हमसे पूछ रहे थे झाड़ फूंक क्या होती है। हमने कहा झाड़ फूंक तो मैं जानता हूं, वो क्या है। हमने कहा जब आंगन में हम खेलते थे और धूल धूसरित हमारे गात हो जाते और कभी हाथ में चोट लगती तो माँ हमारे कपड़े झाड़ती, ये तो झाड़ है, और यहां फूंक मारती, ये फूंक है, इसका नाम है झाड़ फूंक। कपड़े झाड़ देते, फूंक मार देते। छोटा बच्चा ऐसे हाथ दिखाता है, यहां चोट लगी है, मां हौले से फूंक मारती है। उसके पवन, उसके प्राण, उसमें से आत्मीयता, मां के ओठों में तो अमृत है भाई। उसकी फूंक में आत्मीयता, अनुराग, मां में किस तरह की संजीवनी, इसी को तो झाड़ फूंक कहेंगे। पर मनोविज्ञान ये कह रहा है, चिकित्सा विज्ञान ने ये बात कही है कि नेत्रों में अलग प्रकार का एक द्रव्य होता है और वो द्रव्य हमें आकर्षित करता है। उसमें करुणा, विस्मय, कुतूहल, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, औदार्य अथवा काम। उसको हम झुठला नहीं सकते। काम रहता है नेत्रों में। जो नेत्र हैं, काम वहां बसा हुआ है। वो स्पर्श में भी होगा पर नेत्रों में काम रहता है। काम वहीं रहता है नेत्रों में। एक ने तो अपनी आंखें फोड़ ली, किसी एक ब्रह्मचारी ने, कि नेत्रों ने बहुत गलत देखा है, मैं आंखें ही फोड़ लूंगा।